मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोबारा हमारा साथ दें। बहुत ही बुरी खबरें आ रही हैं। जो मनाजिर मैंने देखे हैं, कुछ तो मैं आपको दिखा सकूंगा, कुछ मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने आसिम मुनीर साहब की क़यादत में आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा फिर लाशें गिरा दी। यार हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारी बहन के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा। पहले तो व्हाट्सएप ऑफ थे, अब तो सिम्स की भी सर्विसेज ऑफ कर दी गई हैं। मतलब इतना जुल्म क्यों कर रहे कश्मीर पे? डंडे सामने आए, कुछ भी हो जाए, वो कॉकरोच पार्टी जो है वो कुछ करेगी, मुझे ये लग रहा है। बहुत अच्छा प्रोटेस्ट वैसे उन्होंने किया था। 3 दिन में उन्होंने 10 मिलियन व्यूज हासिल किए, फॉलोअर्स वगैरह भी हासिल किए और बहुत अभी मेरे ख्याल से यही है कि जो पाकिस्तान के अंदर ये जो पेज बने ना, उसके बारे में मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। जिसके साथ जुल्म होता है वो नाइंसाफी के बाद बोलता है। हर किसी इंसान की ये फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, डेमोक्रेटिक राइट है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बीच चौक में पहुंच चुके हैं। आज 14 शहादतें इन जालिमों जाबरों ने, ये जो बेवकूफ किस्म के लोग ऊपर बैठे हैं, इन्होंने हमारे 14 भाई शहीद किए, जो अभी तक की इतलात है। बाकी शहादतों का भी कंफर्म नहीं है, लेकिन 14 भाई इन्होंने शहीद किए हैं। बेशुमार भाई हमारे जख्मी हैं। लेकिन सर हम कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवाना है। सवाल मेरा ये है कि हमने जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवा के क्या कर लेना है? दिस स्लोगन जो हमारे पास है, हम उसे नहीं संभाल पा रहे, तो उसको आज़ाद करा के बांग्लादेश नहीं हमारे से संभाला गया जो हमारे पास था, तो आज उसको आज़ाद करा के हमने क्या कर लेना है? मैं उसको एक अलग रियासत भी बना दें तो मैं कहता हूँ ठीक है। हर एक को हक होना चाहिए ना। अब वो देखो, जब से मैंने होश संभाला है वो फाइटिंग चल रही है। नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हो जाए वो पानी के ऊपर हो। लोग दोबारा पानी के लिए ऐसे लड़ेंगे कि ये कोई सोना हो या उससे भी ऊपर कोई चीज। इंडिया की बात करें तो हिमाचल में जो फ्लडिंग हुआ 2022 में देखे, 2023 में देखे, जो कश्मीर का जो असल मसला है, कुछ तल्ख हकायक हैं जो अवाम के सामने पोशीदा हैं, क्योंकि हमारे निसाब में, हमारी किताबों में फेक और झूठ बोला जाता है। कश्मीर को जानबूझ पर इन्होंने नहीं लिया था। बेसिकली कुछ है या नहीं है कोई इतना नहीं पता, लेकिन क्रिएट किया हुआ कि जैसे उनको एक दुश्मन साबित किया हुआ है। हम नेबर हैं, हम साए के हकूक रखो, उनको अपनी ज़िंदगी जीने दो, आप अपनी ज़िंदगी जियो। वो उसके कंट्रोल में है तो ज़ाहिर वो वही वहाँ पे डेवलपमेंट करेगा। अभी हमारे कंट्रोल में आज़ाद जम्मू कश्मीर है, तो वहाँ पे हमारी भी डेवलपमेंट काफ़ी है। वैसे तो क्या डेवलपमेंट है वहाँ पे? इंडस्ट्रियल जोन बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने। उससे किसी को फ़ायदा हो रहा है? ज़ाहिर है उससे फ़ायदा जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती है। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, खुदा का हमारा साथ दें। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे बच्चों को, हमारे वर्षा को शहीद कर दिया। हमारा कश्मीर इस वक्त खून से भरा हुआ है। हमारे कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। खुदा हमारी आवाज़ बने। अल्लाह का वास्ता आप लोगों को, आप मुसलमान। पाकिस्तानी मीडिया एक बिकाऊ मीडिया है, जलील मीडिया है, जिसे इंडिया में नज़र आ जाए कि एक बंदे की आंख ज़ाया हो गई इंडियन फोर्सेस की शैलिंग की वजह से, लेकिन अपने मुल्क में, कश्मीर में, रावलाकोट में, मरीदके में, डी चौक में हज़ारों लाशों को गिराया गया, हज़ारों लाशों को गायब किया गया, जला दिया गया, पुरअमन शहरियों को शहीद कर दिया गया। प्रोटेस्ट था उनका, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया, अपने आप को संभाला। उन्होंने बस वगैरह रोकी, जैसे वो मैट्रेस बिछा के रोड पे सो रहे थे। इंडिया के अंदर जब कॉकरोच पार्टी एक इख्तियार कर रही है ना, एक बहुत बड़ी पार्टी इख्तियार करके, आई होप से मुझे भी यही लगता है पाकिस्तान में भी ऐसा हो जाएगा। और ये मतलब एक नेशन, एक कौम बन गई है सारी, ठीक है। तो इसलिए उम्मीद तो यही है कि दोबारा वो कर सकते हैं, क्योंकि उनमें जज्बा और वो जो जोश और जुनून है। अपने लोग हैं जो बगावत कर रहे हैं, दूसरे नहीं उस कंट्री में आ रहे हैं। तो कॉकरोच पार्टी उनके अपने स्टूडेंट है जिनके साथ जुल्म ज्यादती हुई है। इनके अगर मोदी के इंडिया का है ना, वो जैसे मर्जी अपने आप को करें, तो उनका इससे क्या लेना देना कि वो रिजाइन करे मोदी। इंशाल्लाह ये सारी तादाद आप देख रहे हैं, चल बसाए जाने लगी ये लोगों के। आप ये लोगों के जज्बों को आप कभी नहीं शिकस्त दे सकते हैं। हम पुरअमन रहेंगे इंशाल्लाह। ये दरिंदा पाकिस्तान तोड़ने के लिए लाया गया है। कश्मीर के अंदर आखिरकार फौजी ऑपरेशन शुरू किया गया। मुजाहिरीन जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तहत एहतजाज कर रहे थे, लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे थे, एक तरफ इलेक्शन हो रहा था तो दूसरी तरफ ये एहतजाज हो रहा था, पुरअमन एहतजाज था। जब कश्मीरियों ने निकलने की कोशिश की तो उन पर स्नाइपर से सीधी गोलियां मारी गई।
आज़ाद कश्मीर में दरिंदगी की इंतहा कर दी गई है। और ये दर्द अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। हिस्ट्री, तारीख नाज़िम मौरख़ी से कैसे लिखेगा, मुझे पता नहीं इसे कैसे लिखेगा, इसे कैसे कंपाइल करें, इसे कैसे आपके सामने बयान करें और इसे कैसे आपके सामने। 78 साल तारीख में पाकिस्तान एक भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं करवा सका। कितनी शर्म की बात है, डूब मरने की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि 78 सालों में हम एक इलेक्शन भी फेयर एंड फ्री नहीं करवा सके। पाकिस्तान हर समय कहता है कि कश्मीर हमारी शारग है और कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन कश्मीर। कश्मीर हमारी शारग है। इस वक्त मुल्क बचाना सबसे जरूरी है, क्योंकि ये अब पाकिस्तान की शारग काटने में लगा हुआ है। अब ये पहला केस है पूरी दुनिया में जहां पे इंसान अपनी खुद की शारग काट रहा है। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया। बस जो है ग्लेशियर लेक आउट बस, जिसकी वजह से कितनी जानें ज़ाया हो गई, कितने लोग अपने घरों से निकल गए। हम इस बात को हमें छोड़ना चाहिए कि ये तो सिर्फ हमारे ऊपर सामने एक टीजर है। आगे जब ये अपने एक्सट्रीम लेवल तक जाएगा तो फिर लोगों को क्या क्या सामना करना पड़ेगा। पीने के लिए साफ पानी नहीं होगा, उनके लिए खाने के लिए खुराक का वो जखीरा उनके पास नहीं होगा, कि हमें आने वाले नस्लों को ये तक पता नहीं है कि उनका क्या कसूर है कि जिनके हम ये तोहफा दे रहे हैं कि उनके लिए पानी भी ना हो। जब पाकिस्तान बना था तो इंडिया ने कश्मीर की ऑफर की थी। लियाकत अली खान ने खुद कश्मीर को रिजेक्ट किया था, क्योंकि लियाकत अली खान चाहता था कि गुरदासपुर मिले, कश्मीर को वो लेना नहीं चाहता था। कश्मीर का इंडिया और पाकिस्तान ने एक ऐसा मंसूबा बनाया कि आधा तुम लो आधा हम लें, इनको नचोड़ें, क्योंकि कश्मीर अगर आज़ाद हो जाता तो कश्मीर दुनिया की अमीर रियासत होती। तो उनकी दरियाओं की रॉयल्टी थी, सब कुछ थी। कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है ये उन लोगों की नाअहली की वजह से हो रहा है। कश्मीरियों को अपने हकूक के लिए निकलने के लिए इनको फेक रेडीमेड लीडर मिलते हैं, इनका कोई सही तर्जमान लीडर भी नहीं है। आपको पहले भी ये बात की है, जेंजी के अंदर चाहे जिस कंट्री में भी है ना, जेंजी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उन्हें पता है अच्छे और बुरे का पता चल जाता है। ये चीज पुरअमन एहतजाज जो है वो इंडिया की कौम कर रही है और हो सकता है एहतजाज दोबारा हो सकता है। उनको दबाया जाता है, 2 दिन उनको उनकी आवाज बंद की जाती है, 3 दिन बंद की जाती है, लेकिन जिस तरह उन्होंने इनिशिएटिव लिया, जिस तरह वो इबाक हुए, तो मेरे ख्याल से ये दोबारा होगी, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी जेंजी हूँ। उन्होंने पहले भी उनको कहा है कि कॉकरोच कहा, तो उन्होंने पहले भी प्रोटेस्ट किया और अगर वो दोबारा कहेंगे तो वो दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे। उन्होंने बात करना, अगर यहाँ पाकिस्तान में गलत हो रहा है तो चाहे वो इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, वहां पे निकलना। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर है। क्यों? क्या हुई? बुरी खबर इस तरह से कि मुझे लिटरली शर्म आ रही है कि हम लोग किस किस्म की चीजों को मैनेज कर रहे हैं। हम एक फूड प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, अगर हमारी रोटी ही हमारे पास नहीं है तो हमारा क्या बने। कुछ तो मैं आपको दिखा सकूंगा, कुछ मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। इस कदर दर्दनाक मनाजिर है। मैं वीडियो का आगाज करूंगा एक ऐसी बात से जो मैं कब से कर रहा हूं, उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट अब मैंने की है। यह दरिंदा पाकिस्तान तोड़ने के लिए लाया गया है, कौम कब समझेगी। इस वक्त मुल्क बचाना सबसे जरूरी है, क्योंकि ये अब पाकिस्तान की शारग काटने में लगा हुआ है। पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने आसिम मुनीर साहब की क़यादत में आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा फिर लाशें गिरा दी। PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने इसमें सहूलतकारी की है और बड़े पैमाने पर लाशें गिराई गई हैं। जो बंदरबांट सीटों की की गई उसमें क्योंकि अवाम ने दिलचस्पी ली नहीं, लोग निकले नहीं वोट डालने के लिए। अब वो जो बैग इन्होंने पहले से भर के रखे हुए थे उन्हीं की गिनती शिनती करके इन्होंने नताइज जारी कर दिए हैं। जो वोटिंग टर्न आउट था वो तो जो लोग वहाँ कवरेज करते सारा दिन, उन्होंने कहा 10% भी हमें नहीं लगता, लेकिन अगर हम बहुत भी बढ़ा के बयान करें तो हम 15% कह सकते हैं। इससे ज़्यादा लोगों ने निकल के पोलिंग स्टेशन तक आने की जहमत ही नहीं की। तो अवामी सतह पे तो मुकम्मल तौर पे एक बाइकॉट नजर आया जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ। लोगों ने उसमें दिलचस्पी नहीं ली। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तैयार करदा इलेक्शन था और उन्होंने इसको 3 मराहिल में करने का फैसला किया। लोगों ने जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। दूसरा, आप इलेक्शन का कह रही थी, इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। ये पाकिस्तान में वैसे 47 से लेकर सिलेक्शन होती है, 47 के बाद कोई इलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन हुई। ये कश्मीरियों के साथ तो दानिस्ता तौर पर
जुल्म हो रहा है, इनको अपनी हकूक का पता नहीं। वैसे तो पाकिस्तान में किसी को हकूक का पता नहीं, पाकिस्तान में जिंदा रहना अजूबा है, अजूबा ही कह सकते हैं। जेंसी हूँ मैं, मुझे खुद पता है, मैं भी जेंसी हूँ, तो मुझे पता है कि इनकलाब जिस जेन में आता है ना, तो वो जेन किसी से भी नहीं डरता, चाहे सामने गोली सामने आए, चाहे डंडे सामने आए, कुछ भी हो जाए, वो कॉकरोच पार्टी जो है वो कुछ करेगी, मुझे ये लग रहा है। हम सब जिंदा लाशें हैं, हमारे पास कोई जीने का मकाम नहीं, कोई नहीं। यहाँ पे आडियन कुछ नाराज भी होते हैं कि सख्त बात बोलते हैं, यहाँ पे ब्राह्मण और दलित का राज है। कश्मीरियों के साथ भी यही हो रहा है, कश्मीरी हमारे भाई हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके के अंदर इस समय जो जबरदस्त तरीके से वहाँ हड़कंप मचा हुआ है, हालात इतने खराब वहाँ हो चुके हैं कि अब पाकिस्तान की जो प्यारी विदेशी एजेंसियां थी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, और इनके जो सबसे प्यारी विदेशी मीडिया थी अल जजीरा, वो खुलकर इनके ही पोल खोल रही है। मतलब दुनिया को ये बता रही है कि पीओके के अंदर पाकिस्तान आखिर क्या कर रहा है, कैसे वहाँ आम कश्मीरियों के साथ बर्बरता कर रहा है और कैसे प्रदर्शन करने वाले लोगों पर पूरी गोली चलाई जा रही है। साथ ही पाकिस्तान से ये भी कहा जा रहा है कि कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए। दोस्तों, ये सारी बातें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान ने पीओके में जो हाल किया है उसका आपको सही से अंदाजा हो जाए। क्योंकि भाई, जब आप कहीं चाटुकारिता विदेशी एजेंसियां और विदेशी मीडिया आप कहीं पोल खोलने लगे, विरोध करने लगे, तो समझ जाइए कि मामला हद से ऊपर जा चुका है। वहाँ से खबर आई है कि पाकिस्तानी फौज ने प्रदर्शनकारियों पर एक और बड़ा फिर से रिपोर्ट्स में दोस्तों ये दावा किया गया है कि कई लोगों की जान चली गई है, दर्जनों लोग घायल हुए पड़े हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है कि जो लोग घायल हुए पड़े थे उनको उठाने के लिए जो लोग पहुंचे थे, ये उन पर भी